ठीक है। 7,000 क्वेश्चन के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ 70 रुपये में। जिनका भी पेपर है CBT 2 के लिए, तो वो बिल्कुल ये 70 रुपये वाली 7,000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लीजिए, जिसमें कि पूरे के पूरे 2021 कवर है क्वेश्चन का, जिसमें स्टैटिक जीके भी है। तो आपको करना क्या है, फ़ोनपे करना होगा। फ़ोनपे पर आप क्या करें, पेमेंट करें, पेटीएम पे करें, अमेजन पे करें, गूगल पे से कर सकते हैं, किसी भी पेमेंट माध्यम से कर सकते हैं आप। और स्क्रीनशॉट भेजकर आप अपने व्हाट्सएप पे PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे और विशेष जानकारी इसके बारे में आप ले सकते हैं। चलिए, तो आज का क्लास शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पे पहला सवाल पे आते हैं। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? PM नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि PM किसान योजना कहाँ से प्रारंभ हुई? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से 24 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट सवाल है कि उज्ज्वला 2.0 कहाँ से प्रारंभ हुई? महोबा, उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को। सवाल यहाँ पर अगर ये आ जाए कि उज्ज्वला जो है यहाँ पे, ठीक है, उज्ज्वला योजना की बात हो रही है, अगर 1.0 की बात पूछना चाहिए, ये कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उज्ज्वला योजना 1.0, उज्ज्वला योजना 2.0 या O किस भारतीय को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 में? तो KM बिरला को यह अवार्ड दिया। कहाँ गया? UAE में। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? रजनीकांत को मिला। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? नीलमणि फुकन को। और 57वां किसको मिला है? दामोदर मौजे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसको मिला है? दूती चंद को मिला है, एक एथलीट है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है 2021 का? तो शकुंतला हरिकेसी को। व्यास सम्मान 2021 किसको मिला? शरद पगारे, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। मैन बुकर 2021 किसको मिला? डेमन गैलगट को, साउथ अफ्रीका के रहने वाले, और द प्रोमिसेस उपन्यास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला? डेविड डायोप को, ऑल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए, ये उपन्यास के लिए इनको ये मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो पश्चिम बंगाल रहा। सबसे नीचे या खराब स्तर पे बिहार रहा। ठीक, फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा रहा? तो केरल। और सबसे नीचे से खराब स्थान पे रहा झारखंड। फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स 2021 में केंद्र शासित राज्य में शीर्ष स्थान किसको मिला? लक्षद्वीप को। और सबसे नीचे या सबसे खराब स्थान रहा लद्दाख का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा रैंक रहा? 63वां 2021 में। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या इसको जारी किया जाता था, अब ये फिलहाल जो है बंद हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का स्थान इसमें 2021 में कौन सा रैंक रहा? तो 46वां स्थान रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2021 में रहा 46। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा 2021 में? तो 131वां। ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 140। चर्चा में रहा राय या ओडेट क्या था? तो एक प्रकार का चक्रवात था। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। राय या ओडेट ये टकराया था कहाँ? तो दक्षिणी फिलीपींस से टकराया था ये चक्रवात। तौकाते चक्रवात का नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया था। और ये जो तौकते का मतलब क्या होता है? आवाज़ करने वाली छिपकली। निसर्ग तूफान का नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने किया। अम्फान चक्रवात का जो नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने किया था। जावेद चक्रवात का सऊदी अरब। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जायता परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और कितना क्षमता इसका है? तो 9.6 गीगावाट। समुदाय भारत अभियान का संबंध किससे है? तो दिव्यांग व्यक्तियों से है। लौंग का GI टैग किसको मिला? कन्याकुमारी तमिलनाडु को मिला। सोजत की मेहंदी का GI टैग मिला? पाली राजस्थान को मिला। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मिथिला मखाना। GI टैग के बाद पूछा जाए कि GI टैग की अगर बात करें, ये लागू कब हुआ? 2003 में। और पहला GI टैग किसको मिला? 2004 में वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग चाय को मिला था पहला GI टैग 2004 में। ठीक, खीरा का GI टैग 2021 में किसको मिला? नागालैंड को मिला। कुट्टी या टूर आम या जो एडुअर मिर्च है, ठीक है ना, एडुअर मिर्च है, उसका GI टैग किसको मिला? केरल को मिला।
विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। भारत ने राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किया? फ्रांस से प्राप्त किया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। मई 2021 में अरब सागर में आए चक्रवाती जो तूफान था उसका नाम क्या था? ताउते। और 2021 का ये पहला चक्रवात था, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? किदाम्बी श्रीकांत। और गोल्ड किसने जीता? तो लौह किन। और कहाँ के रहने वाले? सिंगापुर के। हाल ही में किस खिलाड़ी को बैडमिंटन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 2021 में? तो प्रकाश पादुकोण को। नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से, जिनका निधन हाल ही में हो गया। उबेर कप विजेता जो 2021 का कौन है? तो चाइना बैडमिंटन का खेल से संबंध है उबेर कप। कोपा अमेरिका के विजेता कौन है? अर्जेंटीना। फुटबॉल खेल से संबंध है कोपा अमेरिका, ये भी 2021 का है, ठीक है। और यूरो कप विजेता इटली, ये भी अगर यूरो कप की बात पूछे किस खेल से संबंध है तो फुटबॉल से, ये भी 2021 का है, ठीक। चलिए, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पारंपरिक सूप जामो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? हैती, जो कि फ्रांस के अधीन है। हैती जो है एक आज़ादी का प्रतीक था। धौलावीरा की बात करा जाए तो ये वर्ल्ड हेरिटेज का 40वां साइट है। भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो टोटल 40, और 40वां कौन है? यही है गुजरात का हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ये भी ध्यान रखिएगा। दुर्गा पूजा की अगर बात किया जाए तो भारत का जो है, भारत में पश्चिम बंगाल में, ठीक है, भारत के पश्चिम बंगाल में अमूर्त धरोहर की सूची में जो 14वां स्थान मिला है। तो कुल मिलाकर अगर बात कर लिया जाए कि अमूर्त धरोहर में भारत का कुल कितना अमूर्त धरोहर है, तो 14वां कौन सा है? तो दुर्गा पूजा भारत का, और कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। ये बात याद रखिएगा। चलिए, बात हो रही थी 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन था? तेलंगाना का रमप्पा मंदिर, ठीक। भारत की पहली सिटी जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था अहमदाबाद 2017 में, और दूसरा जयपुर 2019 में। नवरोज जो है किसका नववर्ष है? तो पारसी धर्म का नववर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। थीम क्या था? तो मानव गतिशीलता का भरपूर उपयोग। वहीं राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 2021 की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के ये राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सवाल पे आते कि विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करता देश कौन है? भारत, जो कि पहले स्थान पर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। चर्चा में रहा मुर्मू गांव क्या है? तो एक डिस्ट्रॉयर है प्रोजेक्ट 15B के तहत, ठीक है। पूरे 4 जो है डिस्ट्रॉयर या विध्वंसक जहाज मंझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाना है, ठीक है। तो उसी में यहाँ पे जो है मुर्मुगांव क्या है? एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर है। और जो 4 विध्वंसक की बात की जा रही है, विध्वंसक जो जहाज बनेगा प्रोजेक्ट 15B के तहत, उनका नाम यहाँ पे लिखा है INS विशाखापत्तनम, INS मुर्मुगोआ गोवा का, यहाँ आंध्र प्रदेश का, INF इम्फाल मणिपुर का। वहीं बात करते हैं INS सूरत गुजरात का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फर्स्ट जो समुद्री परीक्षण कहाँ हुआ था? अरब सागर में हुआ था इसका 19 दिसंबर 2021 को। और 19 दिसंबर से एक बात और याद रखिएगा कि 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं INS विशाखापत्तनम क्या है? ये पहला विध्वंसक जहाज था। INS विक्रांत क्या था? ये स्वदेश विमान वाहक पोत था। INS बेला क्या है? तो देखिए, एक तो प्रोजेक्ट 15B के तहत जो 4 विध्वंसक की बात हो रही थी, यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत और फ्रांस की सहायता से यहाँ पे क्या कौन INS वेला की बात थी कि INS वेला है क्या? तो एक पनडुब्बी जहाज है प्रोजेक्ट 15B-75 के तहत भारत और फ्रांस की सहायता से। इसके साथ साथ और भी है, जैसे कि INS कलवरी जो है इसी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनेगा। INS खांदेरी, INS करेंज और INS बेला, तो 3 तो बन चुके थे। चौथा INS बेला प्रोजेक्ट 75 के तहत, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत और फ्रांस की सहायता से एक पनडुब्बी जहाज बनी है। भारत का पहला जहाज जो मिसाइल और उपग्रह को ट्रैक कर सकता है INS ध्रुव। ग्रेबियल बेरी किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? चिली की। और राजधानी क्या है चिली का?
सेंटियागो पेरू तथा चिली के सीमा पर कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल। पेरागोनिया मरुस्थल कहाँ से थे? अर्जेंटीना में। हाल ही में किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की? हरियाणा ने। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। 14 से 19 साल के जो युवा हैं उनको खेल के प्रति आकर्षित कराना, ठीक है। भारतीय पहली खेलो यूथ तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? सोनीपत, हरियाणा। प्राणवायु देवता पेंशन योजना कहाँ का है? तो हरियाणा का है। भारत का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ पर स्थापित है? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ तक चली? हिसार से चंडीगढ़। ऑक्सीजन और व्हील्स कहाँ का ये योजना है? करनाल, हरियाणा का। किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? राजस्थान ने, जिसमें कि 1.20 करोड़ बालिका प्लस महिला को निःशुल्क जो सैनिटरी नैपकिन है वो प्रदान किए जाएंगे 10 से 15 वर्ष के बीच। प्रोजेक्ट बोल किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से संबंधित है। योजना कहाँ शुरू हुआ? उदयपुर, राजस्थान से। कृषि बजट अलग से पेश करने वाला राज्य कौन सा होगा 2022-23 का? राजस्थान। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है इसमें क्या होगा? तो किसान जो बिजली उपयोग करते हैं उनको 12,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी दिया जाएगा। और ये कहाँ का योजना है? राजस्थान का। अनुप्रति योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पे राजस्थान से, जिसमें कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। अभ्युदय योजना कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का। इसमें भी फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक। किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का। टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड किसको मिला? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को। वहीं अगर 2022 की बात कर लिया जाए तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का, ठीक है। तो 2021 वाला जरूर याद रखिए क्योंकि 2022 वाला शायद सवाल पूछे, लेकिन ध्यान में जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। अगर पूछा है कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? दिहिन पटकई, ठीक है। दिहिन पटकई कहाँ है तो असम में है। चलिए, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसको मिला? उत्तर प्रदेश को मिला। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कहाँ का? ये भी उत्तर प्रदेश का। हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट देखा गया। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे बात करते हैं माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। चलिए, बड़सिंगा किस राज्य की राजकीय पशु है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का है। हेम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु है? लद्दाख का। केटली किस राज्य की राजकीय मछली है? सिक्किम की। केसरे हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है? अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गोंडवान को क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बास्टर्ड कहा जाता है, जो राजस्थान का एक राज्य पक्षी है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार में है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? धूपगढ़ है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नीलगढ़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण या डेब्यू का सम्मान किसने जीता? अवनी लखेरा ने जीता है। टोक्यो पैरालंपिक खेल कौन से क्रम का था? 16। वही बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक की थीम सॉन्ग के लेखक और गायक कौन थे? संजीत सिंह। कर दे कमाल तू, ठीक है। लखनऊ के रहने वाले, क्रिकेट से इनका संबंध है, क्रिकेट दिव्यांग है। टोक्यो पैरालंपिक के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लखेरा। शूटिंग से इनका संबंध है, जयपुर राजस्थान के रहने वाली हैं। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। शॉटपुट गोला फेंक से इनका संबंध है। टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? चाइना। भारत का स्थान क्या है? तो 24वां। और कुल कितने पदक? तो 19 पदक इसने जीते। टोक्यो पैरालंपिक खेल में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया था? 54 एथलीट ने 9 खेल में। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? भवानी बेन पटेल ने, ठीक है, पैरालंपिक में। वहीं अगर ओलंपिक की बात कर ले तो उसमें मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में और 202 केजी उठाकर 49 केजी कैटेगरी में। इनका संबंध किससे है? तो भवानी बेन पटेल का संबंध है टेबल टेनिस में, इन्होंने सिल्वर जीता है। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक जीता था। भारत के किस डीएम को टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल मिला? तो सुहास यथिराज को मिला है, नोएडा के डीएम है। बैडमिंटन खेल से इनका संबंध है। टोक्यो पैरालंपिक में कितने लोगों ने गोल्ड मेडल जीता? तो 5 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता। तो 5 लोगों ने जो गोल्ड मेडल जीता उनका नाम क्या है? अवनी लखेरा शूटिंग से, सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो से, मनीष नरवाल शूटिंग से, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। अवनी लखेरा किस खेल में 2 पदक जीती हैं? तो शूटिंग में 10 मीटर गोल्ड और 50 मीटर में ब्रॉन्ज। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अवनी लखेरा को। 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो यही है अवनी लखेरा।
देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से? जैवलिन थ्रो से है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अविक कुमार। संसद टीवी के जो वर्तमान CEO कौन है? रवि कुमार। सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा जो है टीवी को क्या करके एक करके संसद टीवी बनाया गया, ठीक है। इनके सिफारिश पर सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर DRDO ने अग्नि प्राइम या अग्नि पीक का परीक्षण किया है। यह क्या है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। नाग क्या है? तो एक एंटी टैंक मिसाइल है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन सी मिसाइल शामिल है? 5। कौन कौन? तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, ठीक है, यहाँ पे नाग कर लीजिए, नाग और आकाश। ट्रिक है तो पटना, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। नेक्स्ट सवाल पे थे कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? तो इनका नाम है टेसी थॉमस और अग्नि फोर्स से इनका संबंध रहा है डेवलपमेंट में, अग्नि फोर्स डेवलपमेंट इनका संबंध रहा है। और मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम जी को। किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वास्तु, ठीक है, तमिल थाई वास्तु को राजगीत घोषित किया है? तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु के CM कौन है? स्टालिन है। और ये जो गीत है कितनी देर का है? 55 सेकंड का है। नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और डुगोंग का मतलब क्या होता है? एक समुद्री गाय है। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और किसकी सहायता से बनाया गया था? तो रूस की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विश्व की पहली DNA आधारित वैक्सीन कौन सी है? जैकब डी जायडस कैडुला कंपनी के द्वारा ये बनाया गया। कोवैक्सीन एक सक्रिय वैक्सीन है या निष्क्रिय? तो ये है निष्क्रिय कोवैक्सीन। और किस कंपनी ने बनाई? तो भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी ने बनाई। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। कोवैक्स वैक्सीन जिसको WHO ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी कि निर्माता कंपनी कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जो कि 3 वर्ष से अधिक उम्र का 2 डोज वाली 21 दिन पर लगने वाली है वैक्सीन है। हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? सारस पूनावाला को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है? अध्यक्ष हैं। कोविड-19 के महामारी के दौरान कोविडशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके कई लोगों की जान बचाने के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। प्लामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। आयुष्मान भारत योजना का संबंध कहाँ से? रांची, झारखंड से। और इस योजना का शुभारंभ होता है 23 सितंबर 2018 को। दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा स्थान मिला? 8वां स्थान मिला। वहीं पहला स्थान बराक ओबामा को और उसमें भी अगर महिला में पूछा जाए तो मिशेल ओबामा को, इनकी पत्नी को, ठीक है। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। एशिया प्रवर्तन पुरस्कार किसको मिला है? सुष्मिता लंका को। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड या जिसको कहते हैं विटली अवार्ड किसको मिला? नुक्लीफोम को, नागालैंड के रहने वाले अमूल बाज के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड किसे दिया गया? राजस्थान को। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पूरे भारत में किसका स्थान है पहले नंबर पे? तो वह है राजस्थान। स्टील अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल, ठीक है, सोमा मंडल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किसे? ओजोन परत की क्षय को रोकने से है। और 16 सितंबर 1987 को ये प्रोटोकॉल होता है, कनाडा में आयोजित होता है। और 16 सितंबर को इसलिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? जापान में। ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 को। कहाँ? तो रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को, नैरोबी केन्या में, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नैरोबी केन्या में। COP 26 का आयोजन 2021 में कहाँ हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और COP 27 का आयोजन 2022 में कहाँ पे होगा? मिस्र में। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। चीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार रावत को। संसद मैत्री संघ का गठन किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति और श्रीलैक्स। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ? चीन की राजधानी बीजिंग में। रूस से पहुंची S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप कहाँ तैनात हुआ है? पंजाब में। S-400 का दूसरा नाम है ट्राम और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम में 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। कोवैक्स पहल में शामिल होने भारत का पहला राज्य पंजाब है। राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? डसॉल्ट फ्रांस की कंपनी है, ठीक। और गोल्डन 17 स्क्वाड्रन अम्बाला हरियाणा में इसकी पहली जो यहाँ पे जो ये मिसाइल ये जो विमान है राफेल जो है ये यहाँ पर स्थापित हुआ है, ठीक। चलिए, ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दागो और भुल्जा और भारत और रूस की सहायता से ये बनाया गया
मिसाइल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन है? भारत बायोटेक, हैदराबाद की कंपनी निष्क्रिय है। कोविशील्ड की निर्माता कंपनी कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, और ये सक्रिय वैक्सीन है। स्पुतनिक कौन सा देश ने बनाया? तो रूस की वैक्सीन है, रूस ने इसे बनाया। विश्व की पहली डीएनए आधारित जो वैक्सीन है उसका नाम है जैकब डी, और कौन सी कंपनी? जायडस कैडिला कंपनी ने बनाई। तो गाइस